दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हो अगर पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी रेशियो 30% तक पहुंच जाए। आई एम श्योर आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या है। दोस्तों, ये हम आगे देखेंगे कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या है। लेकिन क्या ऐसा हो जाए और इससे हम नॉर्मल लोगों को, पाकिस्तान की मईशत को और ओवरऑल पूरी कंट्री को क्या इफ़ेक्ट होगा, ये हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। मेक श्योर कि आपने नेशनलॉजी को सब्सक्राइब किया हो। तो चलें शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों हम ये समझते हैं कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या है। दोस्तों, सिंपल लफ्ज में हम कहते हैं कि जिस मुल्क की जीडीपी जितनी होगी उसके हिसाब से उसका टैक्स टू जीडीपी रेशियो बने। अगर मान लेते हैं कि किसी मुल्क की टैक्स जो जीडीपी है वो है 100 रुपये और उसका जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है 11 रुपये, तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी जीडीपी के मुताबिक 11 रुपये हर साल टैक्स में कमाता है। दोस्तों, आज के वक्त में पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी रेशियो तकरीबन 11 से 11% है और अगर ये 30% पर पहुंच जाए तो इससे मुल्क की मईशत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और वो कैसे फ़ायदा होगा हम अभी देख रहे हैं। तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ने से सबसे पहला ये फ़ायदा होगा कि हमारी जो टैक्स कलेक्शन है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी। अभी के दौर में एफबीआर तकरीबन 9,000 से 10,000 अरब रुपए कलेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर ये हो जाए तो इससे पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। इससे गवर्नमेंट को अपने प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए पैसा होगा, पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ेगी और टैक्स जो ब्रैकेट है, वो जो टैक्स बेस है वो इंक्रीज़ होगी। लोग ज़्यादा आएंगे, टैक्स पे करेंगे और इससे पाकिस्तान में जो मिडिल क्लास है उस पर कम बोझ जाएगा टैक्स का। इससे गवर्नमेंट को पैसा जाएगा, मिडिल क्लास को रिलीफ मिलेगी और मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए पैसे होंगे। इससे हम अपना फॉरेन डेट जो है वो कर्जा भी उतारेंगे और हम जो अपने मुल्क में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, पावर प्लांट, डैम, रोड एंड जो भी तरीके के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हम उन्हें फ़ंड कर सकेंगे। इससे ये लॉन्ग टर्म में हमारे मुल्क की मईशत को एक बहुत अच्छा जो है सपोर्ट देंगे और इससे ना सिर्फ मुल्क में बेरोज़गारी कम होगी, पॉवर्टी कम होगी, बल्कि मुल्क में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, कंपनीज अपना व्यापार सेटअप करेंगी और इससे ओवरऑल हमारे मुल्क की मईशत को ही फ़ायदा होगा। दोस्तों, टैक्स कलेक्शन बढ़ने से पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बूम आएगा। गवर्नमेंट को पैसे होंगे तो गवर्नमेंट उससे बेटर रोड्स बनाएगी, रेलवे को मॉडर्न करेंगी, इसके अलावा एयरपोर्ट्स बनेंगे, पोर्ट बनेंगी और इसके अलावा डैम वगैरह बनेंगे, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनेंगे, जिससे हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है वो दूर होगी। और जब गवर्नमेंट के पास पैसा होगा तो गवर्नमेंट इसको पॉवर्टी में रिडक्शन में इस्तेमाल कर सकेगी। गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम लॉन्च करेगी, जैसे कि इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिससे कि ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। दोस्तों, गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा तो इससे हमें आईएमएफ को बाय बाय कह देंगे। आईएमएफ को हमारे ऊपर प्रेशर नहीं होगा, इससे वो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी में दखल अंदाजी नहीं कर सकेगा। गवर्नमेंट अपनी मर्जी से पॉलिसी बना सकेगी और वो हमें रिलीफ दे सकेगी। इससे पेट्रोल की प्राइसेस में रिडक्शन होगी। ओवरऑल जो है कि इन्फ्लेशन ड्रॉप हो जाएगी, लोगों के पास वैसे पैसा होगा तो वो और स्पेंडिंग करेंगे। इससे पाकिस्तान की जीडीपी भी बढ़ेगी, पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ेगा और अनएम्प्लॉयमेंट वैसे भी रिड्यूस होगी और इससे इन्फ्लेशन भी कम होगी। दोस्तों, बातें करना अलग बात होता है और इसे ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करना अलग बात होता है। तो क्या ये मुमकिन है कि हम अपने 30% टैक्स टू जीडीपी रेशियो के ड्रीम को अचीव कर सकें? तो जी हाँ दोस्तों, ये मुमकिन है। लेकिन इसके लिए लगेगी हमें अपने टैक्स लॉस को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, एग्रीकल्चरल इनकम को टैक्स करना पड़ेगा। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो एग्रीकल्चर से करोड़ों रुपए कमाते हैं लेकिन उसके अलावा भी 0 रुपए मतलब ना के बराबर वो टैक्स भरते हैं। हमें सबसे पहले लॉस को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और हमें जो है ट्रांसपेरेंटी मेंटेन करनी पड़ेगी और हमें लोगों को टैक्स नेट के टैक्स बेस में हमें कंपनीज को इंसेंटिव देने पड़ेंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स हायर कर सके। इसके अलावा गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए और जो करप्शन को तो बिल्कुल ही जड़ से ख़त्म कर लेना चाहिए हमें। दोस्तों, अगर हम इस रिकॉर्ड को अचीव करने में कामयाब हो गए और हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो 30% तक पहुंच गया, तो दोस्तों इससे हमारा जो टैक्स कलेक्शन होगा वो हो जाएगा $103 बिलियन, जो कि अभी तकरीबन कुछ अंदाजन 65 to 30 बिलियन है। ये इतना बढ़ और रुपयों में ये 29,064 अरब रुपए बनेंगे। जिससे हमारी जो है जीडीपी इंप्रूव होगी, लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंप्रूव होगी, इन्फ्लेशन रिड्यूस होगी। इसके अलावा लोगों की स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी, जिससे ओवरऑल कंट्री की इकोनॉमी को भी फायदा होगा।
لیکن دوستوں اسے امپلیمنٹ کرنا اتنا آسان نہیں کیا ہے، اس کے لیے ہمیں گراؤنڈ لیول کی پلاننگ چاہیے ہوگی، گورنمنٹ کی طرف سے بیک اپ چاہیے ہوگی، ایف پی آر کے انیشیٹو چاہیے ہوں گے، فل لیول گراؤنڈ لیول پہ امپلیمنٹیشن ہمیں کرنا پڑے گا، جو ٹیکس نہیں دیتے ان کے خلاف لیگل ایکشن لینا پڑے گا، اور ٹیکس نیٹ کو انکریز کرنا پڑے گا۔ دوستوں جب ٹیکس نیٹ انکریز ہو جائے گی تو جو لوڈ ہے، جو مطلب برڈن ہے، وہ سب لوگوں پر آئے گا۔ اس سے کیا ہوگا کہ مڈل کلاس جو سیلریڈ امپلائی ہے انہیں تھوڑی ریلیف ملے گی، اور اس سے وہ اپنی جو سیونگز، جو اپنے پیسے ہیں، وہ جو ٹیکس میں انہیں بچت ہوئی ہے وہ پھر اسپینڈ کریں گے تو مارکیٹ میں کنزپشن بڑھے گی، تو اس سے کمپنیز اپنی پروڈکشن انکریز کرے گی، اور اس سے امپلائمنٹ ملے گی، اور اس سے اوور آل جو ہے کنٹری کی اکانومی کو ہی فائدہ ہے۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ میں اور کس ٹاپک پر ویڈیو بناؤں۔ مجھے اللہ حافظ، کل ملتے ہیں۔